नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। विधायक कार्यालय में डॉक्टर रमन सिंह ने सुनी जनता की समस्या। पटाखा दुकानों की हुई नीलामी। जिले के विभिन्न जगहों में हुआ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पुतला दहन। और सुबह की सैर से सेहत बनाने में जुटे लोग। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजनांदगांव के विधायक डॉक्टर रमन सिंह अपने 2 दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव पहुंचे, जहां उन्होंने अपने विधायक कार्यालय में बैठकर आम जनता की समस्याएं सुनी। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपने 2 दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव पहुंचे। रमन सिंह ने अपने विधानसभा कार्यालय में बैठकर आम जनता की समस्याएं सुनी। आम जनता से मुलाकात के लिए डॉक्टर रमन सिंह ने अपने विधानसभा कार्यालय की शुरुआत पहले ही कर दी थी, लेकिन कोरोना के चलते वह अपने कार्यालय में बैठकर आम जनता से मुलाकात नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में अपने 2 दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव पहुंचने के बाद डॉक्टर रमन सिंह ने अपने विधानसभा कार्यालय में बैठकर शहर की जनता से रूबरू होते हुए उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कोरोना के नियमों का पालन करते हुए लोगों से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कोरोना से जंग में राजनांदगांव शहर के समाज सेवियों की तारीफ करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने ऐसे कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही। धान खरीदी के मुद्दे को लेकर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था और भूपेश बघेल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने मुझे पत्र लिखकर 1 नवंबर से धान खरीदी होना चाहिए कहा था, नहीं तो किसानों की फसल बर्बाद हो जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि हमने तो 1 नवंबर से धान खरीदी किया है। अब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं तो उन्हें किसानों की चिंता कर 1 नवंबर से धान खरीदी करनी चाहिए थी। बाइट डॉक्टर रमन सिंह। ग्रामीण बंधुओं से, शहरी हमारे लोगों से, कार्यकर्ताओं से और काफ़ी कुछ अपनी व्यक्तिगत समस्या को लेकर आए हुए लोगों से भेंट मुलाकात किया। आज और कल 2 दिन का प्रवास है। हम सब सावधानी के साथ कोरोना से उस नियम का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र की यूज़ करते हुए कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मुलाकात हो और भी धीरे धीरे क्रम बढ़ता जाएगा। आज मैं आया हूँ तो राजनांदगांव जिले के हमारे और राजनांदगांव खासतौर से विधानसभा क्षेत्र के कोरोना का जो महामारी के रूप में प्रकोप हुआ था, तो हमारे शहर के लोगों ने जिस मजबूती के साथ, जिस तत्परता के साथ कोरोना के खिलाफ इस युद्ध में बहुत कुछ किया, उनके लिए बेड उपलब्ध कराया, उनके लिए भोजन की व्यवस्था की, सैनिटाइज़र की व्यवस्था की, उनको जो कीमती से कीमती दवाई उपलब्ध कराने का भी काम किया। एक प्रकार से शहर के हमारे एनजीओ, स्वयंसेवी संगठन और व्यक्तिगत रूप से भी लोगों ने मिलकर बहुत अद्भुत सेवा का काम किया। ऐसा पूरे प्रदेश में कहीं देखने को नहीं मिला। जितनी बड़ी संख्या में लोगों ने बिस्तर और बेड की व्यवस्था की, उनके लिए 10 दिन 12 दिन का क्वारंटाइन रखने का काम किया, टेस्ट कराया। ये सब जितने कोरोना से पीड़ित लोग थे, उनका सेवा करने वाले वॉरियर्स का आज सम्मान भी करना है। साल श्रीफल के द्वारा एक प्रतीकात्मक सम्मान विधायक के नाते हम सब उनका करना चाहते हैं। जो ऐसे कठिन समय में आर्थिक सहयोग दिए हैं उन्हें भी, और जो जिन्होंने परिश्रम किया है, दूसरे प्रकार की मदद की है, उन सब का सम्मान आज करने का अवसर है। जब भूपेश बघेल प्रदेश अध्यक्ष थे और मैं मुख्यमंत्री था, वो पत्र मैंने कल जारी किया। पत्र में भूपेश बघेल प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की हैसियत से मुझे चिट्ठी लिख रहे हैं कि 1 नवंबर से ही धान खरीदी होनी चाहिए, धान की फसल बर्बाद हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, किसान बर्बाद हो जाएगा। वही भूपेश बघेल अब कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है, मुख्यमंत्री हैं,
मैं उनको याद दिला रहा हूँ वो चिट्ठी जो उन्होंने मुझे लिखा था कि भैया अब तो तुमको अवसर मिल गया है, हमने तो 1 नवंबर को खरीदी भी किया था, व्यवस्था भी बनाई थी, अब तुम पूरे किसानों को 1 दिसंबर तक, क्योंकि इस बार धान की फसल आ गई है, खेत से खलिहान से उसके घर तक आ गया है, उसको रखने के लिए अब पुराना ढाबा प्रथा समाप्त हो गया। ढाबा गांव में दिखवे नहीं करे, ढाबा नहीं है, लोगों के पास स्टोरेज की क्षमता नहीं है और उनके सुखद का जो नुकसान होगा, आप 2500 रुपया देते हो, पता नहीं कब देते हो, उसका कोई ठिकाना नहीं, मगर सुखद में और स्टोरेज में जो नुकसान होता है, चूहे जो खाए जाते हैं, लॉसेस जो होता है, उसकी भरपाई भी नहीं हो पाती। इसलिए मैंने उनसे आग्रह किया था 1 तारीख से खरीदी करें तो कम से कम उन किसानों का लाभ मिलेगा। जितना भी टारगेट है, इस बार केंद्र सरकार ने कोटा बढ़ा दिया है, 43 लाख मेट्रिक टन से 60 लाख मेट्रिक टन धान का कर दिया है। इसका मतलब है कि अब 60 लाख मेट्रिक टन चावल, धान नहीं, जब 60 लाख मेट्रिक टन चावल इनको लेना है, इसका मतलब है 90-92 लाख मेट्रिक टन धान की ज़रूरत पड़ेगी। तो 90-92 लाख मेट्रिक टन सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के धान को, चावल को देने में इनको लगेगा। तो इनको तो लोगों का 20 क्विंटल धान खरीदना चाहिए, ये आग्रह भी हम लोगों ने किया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपने 2 दिवसीय प्रवास के माध्यम से अपने विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं क्षेत्र की जनता को विकास कार्यों की सौगातें भी देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजनांदगांव के विधायक डॉक्टर रमन सिंह शनिवार को अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों के दौरे पर रहेंगे। मनोज देवांगन के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। आगामी दीपावली पर्व को लेकर पटाखों की दुकान लगाने नगर निगम सभागार में लॉटरी पद्धति से दुकानों का आवंटन किया गया। राजनांदगांव शहर में दीपावली पर्व के मद्देनजर म्युनिसिपल स्कूल मैदान में पटाखों की दुकान लगाने के लिए नगर निगम के द्वारा लॉटरी प्रक्रिया कर पटाखों की दुकानों का आवंटन किया गया। नगर निगम द्वारा 89 पटाखा दुकानों का आवंटन लाइसेंसी पटाखा व्यापारियों को किया गया। कोरोना वायरस के उसके फॉलो करते हुए इस समय दुकान बहुत कम लग रही है। जो 130 लगती थी वो आज 89 लग रही है और उसके हिसाब से हमारा धंधा भी बहुत कम है। अब देखते हैं क्या होता है और बाकी तो सब चल रहा है। किन किन मापदंडों का यहाँ पे हाँ, उसका जो फॉलो कर रहे हैं मापदंडों का, अपना सैनिटाइज़र है, मास्क है, ये सब लेके बैठेंगे, अपना अपनी व्यवस्था खुद करेंगे। और प्रशासन से भी उम्मीद की है कि फायर ब्रिगेड और रेत और इसका वो इंतजाम करें निगम वाले। अभी क्या पोर्टल ये है कि जो 3150 रुपये पटाखे पर रसीद कटी थी, उसके आधार पे उन्होंने लिस्ट बनाया है और जो पहले जो लोग जमा किए उनके हिसाब से आज लॉटरी ड्रा निकल रहा है और निकलना चालू हो गया है अनुमति से कमिश्नर और महापौर जी के। पटाखा दुकानों के आवंटन से नगर निगम को 2,80,350 रुपये की आय हुई है। इस वर्ष प्रति दुकान के आवंटन में किसी भी प्रकार की वृद्धि न करते हुए 3,150 रुपये प्रति पटाखा दुकान लिया गया है, जिससे नगर निगम को आय हुई है। आवंटन के दौरान राजस्व अधिकारी सहित नगर निगम के अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का पुतला दहन कर पत्रकार अर्णव गोस्वामी की रिहाई की मांग की गई। बीते गुरुवार की देर शाम विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का पुतला दहन कर एक निजी टीवी चैनल के पत्रकार अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी का विरोध जताया है। वहीं अर्णव गोस्वामी के रिहाई की मांग महाराष्ट्र सरकार से की है। इसी मुद्दे को लेकर शुक्रवार की सुबह दिग्विजय कॉलेज के समीप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इकाई के द्वारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का पुतला दहन कर अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी का कड़ा विरोध किया गया है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि एक पत्रकार को बर्बरतापूर्वक गिरफ्तार किया गया है और जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा हमारे राष्ट्रीय पत्रकार श्री अर्णव गोस्वामी को बेवजह पुराने किसी केस को लेकर के घर में घुस करके सुबह उनका गिरफ्तार करके उनके साथ जो यात्राएं की गई है उसके विरुद्ध में अर्णव गोस्वामी को रिहा करने के लिए आज हम पूरे विश्व परिषद और बजरंग दल के लोग आज महाराष्ट्र सरकार का यहाँ पर पुतला दहन किए और महाराष्ट्र सरकार से मांग की है कि तत्काल अर्णव गोस्वामी को रिहा किया जाए और उन पर जितने भी धाराएं लगाई गई है उसको तुरंत समाप्त किया जाए। इस हेतु आज विश्व बजरंग दल पूरे आक्रोश में है और आक्रोश में होकर के
यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार का उद्धव ठाकरे का पुतला दहन करके हमने विरोध प्रकट किए हैं। महाराष्ट्र सरकार अपनी नाकामियां हैं उनको सहन नहीं कर सके और एक मुखर पत्रकार, राष्ट्रवादी पत्रकार की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया है। ऐसे में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्र के हित के लड़ने वाले के साथ सदैव खड़ा रहेगा। इसलिए आज महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी का पुतला दहन कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे जी को हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चुनौती देते हैं कि आप स्वतंत्रता की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि आज आपने एक अर्णव गोस्वामी को जेल में डाला है, लेकिन भारत में करोड़ों अर्णव गोस्वामी हैं, उनको आप कैसे डालोगे। महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पुतला दहन के दौरान बड़ी संख्या में तीनों ही दलों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अवधेश यादव और मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे शहर से बन रही सेहत। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक पटाखों के साथ दीपावली की खुशियां मनाइए। सभी प्रकार के पटाखे थोक एवं चिल्हर भाव में उपलब्ध हैं। स्टैंडर्ड, सुप्रीम, रविंद्रा, कृष्णा, एटलस, सोनी जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के पटाखे भी उपलब्ध हैं। आपके पसंदीदा पटाखे 500, 1000 व 1500 रुपए के आकर्षक गिफ्ट पैक में उपलब्ध हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में भीड़ से बचने के लिए पहले से खरीदी करें। राजनांदगांव में पटाखों की सबसे कम कीमत की दुकान शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबूचोला। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा पटाखा मॉल। पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज, होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक। फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, ओलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9000975741 99345741 सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, जहां आप पाएंगे सभी लीडिंग ब्रांड्स के आरओ वाटर प्यूरिफायर जैसे कैंट, हेवेल्स, लिप प्योर, एक्वागार्ड, साथ ही कमर्शियल वाटर प्यूरिफायर आपके ऑफिस, अस्पताल एवं बैंकों के लिए उपयोगी। भारत के नंबर 1 चिमनी निर्माता कैप्स की चिमनियों की विशाल रेंज। पाए गैस लीकेज से सुरक्षा, मोशन सेंसर की सुविधा और फ्री इंस्टॉलेशन के साथ 12 साल की वारंटी। आकर्षक डिस्काउंट प्रत्येक खरीदी पर। सभी वाटर प्यूरिफायर व चिमनियों की सर्विस दी जाती है। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, महामाया चौक के पास, VIP रोड, राजनांदगांव। त्रिपदा फैशन लेकर आए हैं मांगलिक अवसरों एवं त्योहारों के मौके पर आपके पूरे परिवार के लिए वाजिब दामों में बेहतरीन क्वालिटी के कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। त्रिपदा फैशन में आप पाएंगे बेहतरीन डिजाइनर और पैटर्न की साड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन, शूटिंग शर्टिंग, सलवार सूट, बच्चों के कपड़े, शर्ट पैंट पीस, दुल्हन चुन्नी, शेरवानी, सूट पीस, फैंसी कपड़े, जींस, टी शर्ट, लहंगा चुन्नी और नामी ब्रांडेड कंपनियों के रेडीमेड कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। त्रिपदा फैशन में कपड़ों की खरीद पर पाएं विशेष उपहार एवं 10% की विशेष छूट। खुशियों के प्रत्येक अवसर पर आपकी साज सज्जा के लिए हम हैं एकदम तैयार। पता याद रखें और पधार कर अपनी सेवा का अवसर अवश्य दें। त्रिपदा फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव।
आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कार धानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक, उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नवंबर माह में मौसम ने करवट बदलना शुरू कर दिया है। दिन हो या रात, तापमान में लगातार गिरावट महसूस की जा रही है। इस ठंड के बीच सुबह की सैर पर निकले लोग विभिन्न व्यायाम और योग कर निरोग हो रहे हैं। वैसे तो सुबह की सैर हर मौसम में सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है, लेकिन सर्दी के दिनों में यह कुछ खास फायदे देती है। यह न केवल आपके शरीर को गर्माहट देती है, बल्कि मौसम की स्वास्थ्य समस्याओं से भी बचाए रखने में मददगार साबित होती है। नवंबर माह के शुरू होते ही लोगों को गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है और कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन में अपने घर पर रहकर दिन गुजारे लोग अब सुबह सैर को निकलने लगे हैं। बाग बगीचे और उद्यानों में लोगों की भीड़ देखी जा रही है। वहीं सड़क पर लोग जॉगिंग करते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग उद्यानों में योगा और व्यायाम कर अपनी सेहत सुधारने में लगे हुए हैं। यहाँ सैर करने वालों ने बताया कि हल्की हल्की ठंड में सुबह की सैर हड्डियों के घनत्व को बढ़ाती है। टहलने से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक क्षमता भी बढ़ जाती है एवं तनाव दूर होता है। योगा करने से हमें ये फ़ायदा होता है कि जो सुबह सुबह हम लोग मॉर्निंग वॉक या योगा करते हैं, दिन भर की थकान हमारी दूर हो जाती है और दिमाग में एक फ्रेशनेस रहता है। ऐसा लगता है कि योगा कर लिए मतलब हम अच्छे से स्वस्थ हो रहे हैं। कब से कर रहे हैं आप? ये मैं 3 महीने से कर रही हूँ। वो लगभग 15 से 20 साल हो गया है वॉकिंग करते हुए और लगातार हम लोग का एक ग्रुप है, हैप्पी डे ग्रुप, उसी में हम लोग जाते रहे हैं। लेकिन अभी कोरोना काल की वजह से सब इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, तो हम लोग अकेले अकेले ही निकलते हैं और काफ़ी मतलब अच्छा है, फिटनेस रहती है। सुबह अगर नहीं घूमा तो दिन भर ख़राब जाता है, ऐसा लगता है। और मेरे ख्याल से सभी को घूमना चाहिए। और अभी तो जो महामारी फैली है उसमें इम्यूनिटी बहुत ज़रूरी है। 40 मिनट की वॉकिंग और 15-20 मिनट की एक्सरसाइज अगर सब कर ले तो मेरे ख्याल से सब फिट रहेंगे और ये काफ़ी अच्छा रहेगा सभी के लिए, स्वास्थ्य के लिए। योगा करने से बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला मेरे को। मैं 3 महीना पहले तो मैं 70 kg की थी। अब मैं मतलब अब अक्टूबर चल रहा है ना, नवंबर चल रहा है, तो मैं अब ना 63 kg हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला और मॉर्निंग वॉक से तो मेरे को बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला और योगा प्लस एक्सरसाइज, स्पीकिंग रोप से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिला और इसको आगे मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी इसको। और मैं लोगों को ये भी बताना चाहूँगी कि मॉर्निंग वॉक से बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। आप भी सुबह उठिए, 5 बजे या फिर 6 बजे उठिए, आधी घंटा मतलब 30 मिनट तो वॉकिंग करिए ही करिए और प्लस एक्सरसाइज करिए 15 मिनट, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शारीरिक रूप से अपने आप को बलिष्ठ और स्वस्थ रखने के लिए मनुष्य को रोज़ाना व्यायाम और योग जैसे दूसरे शारीरिक कसरत करना चाहिए। मेरा मानना है कि स्वस्थ रहने से न सिर्फ शरीर बल्कि मन और मस्तिष्क भी स्वस्थ रहते हैं। इसलिए मैं रोज़ भाग दौड़ करता हूँ
ताकि मेरा शरीर स्वस्थ रहे और मैं बेहतर तरीके से अपने कार्यों को अंजाम दे सकूं। मैं लगभग 3 महीने से यहाँ पर आ रही हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। एक्सरसाइज, योगा और स्किपिंग करती हूँ। पहले मेरा वेट कुछ ज़्यादा ही हो गया था। लॉकडाउन में तो सभी महिलाएं जैसे घर में थी, परिवार भी घर में था, तो ये बना दो वो बना दो, अब उनको भी खिलाओ तो खुद भी खाना पड़ता है। और घर में तो उतने अच्छे से एक्सरसाइज होता नहीं है कि घर का योगा एक्सरसाइज घर के ही जैसे होता है। 15 कर लिए, सेट बना लिए, फिर उसके बाद ऐसा लगता है चलो ना यार हो गया। तो फिर मैं सोची लॉकडाउन जब ख़त्म हो क्यों ना बाहर निकला जाए। तो पहले मैं वॉक करती थी, वॉक करने से फिर मुझे अच्छा लगा। फिर मैं धीरे धीरे एक्सरसाइज करना स्टार्ट की, योगा स्टार्ट की और स्किपिंग स्टार्ट की। तो ज़्यादा तो बेनिफिट नहीं, लेकिन मेरे को लगता है कि मेरे शरीर में ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10% तो बेनिफिट हुआ ही है। वज़न नियंत्रित रहता है और रक्तचाप और मधुमेह जैसी घातक बीमारियां आपके शरीर से दूर रहती हैं और फेफड़े भी आपके मजबूत रहते हैं, आपका श्वसन तंत्र मजबूत रहता है और इवन ये पाचन तंत्र को भी प्रभावित करता है। आपका डाइजेशन भी उत्तम होता है। तो इस तरह से हम देखें तो दौड़ने से जो है हमें बहु लाभ है, मतलब चौतरफा हमको लाभ होता है। इसलिए रनिंग या फिर कोई भी साइकिलिंग या फिर स्विमिंग, इस तरह की कोई भी एरोबिक एक्सरसाइज प्रतिदिन कम से कम 1 से 2 घंटा प्रति व्यक्ति को करना आवश्यक होता है। बढ़ते ठंड के चलते लोग अब गर्म कपड़ों का सहारा लेने लगे हैं। वहीं कहीं कहीं ठंड से बचने अलाव का सहारा लिए हुए हैं। नवंबर माह के शुरू होते ही दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं दोपहर गर्मी का एहसास भी होने लगा है। ऐसे में लोगों को दोहरे मौसम का सामना करना पड़ रहा है, जिससे लोग सर्दी, जुकाम, बुखार तथा गले में इन्फेक्शन का शिकार हो रहे हैं। बहरहाल नवंबर माह के शुरू होते ही गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। लोग इससे बचने के लिए गर्म कपड़ों का सहारा लेने लगे हैं। वहीं लोगों को एसी और पंखों से छुटकारा मिला है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। एक निजी टीवी चैनल के पत्रकार की गिरफ्तारी को लेकर डूंगरगढ़ के एबीवीपी के छात्रों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा आर भारत न्यूज चैनल के पत्रकार अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी को दुर्भावनापूर्वक अन्याय संगत निरूपित करते हुए महाराष्ट्र सरकार की निंदा की है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पुतला जलाया है। इस मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस घटना को न्याय व्यवस्था के विरुद्ध बताया है और गिरफ्तारी के विरोध में महाराष्ट्र सरकार का पुतला जलाया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद डोंगरगढ़ इकाई के छात्रों ने अपना आक्रोश जताते हुए रैली निकाली और रैली के रूप में तहसील कार्यालय पहुंचे। इस अवसर पर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस मौके पर अखिल भारतीय परिषद ने घटना की निंदा की है और अपना विरोध जताया है। महाराष्ट्र में गत दिनों वरिष्ठ पत्रकार अर्णव गोस्वामी जी को बिना वारंट के जबरदस्ती उद्धव सरकार के आदेश पर पुलिस प्रशासन द्वारा मुंबई से उनके घर से उन्हें गिरफ्तार किया गया, जो बहुत ही गलत है और कानून के खिलाफ है। एबीवीपी यहाँ पर उद्धव सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की है, उनका पुतला दहन की है और एबीवीपी मीडिया के माध्यम से सभी मीडिया कर्मी नेतागण को यह निवेदन करना चाहती है कि आपसी मतभेद कुछ भी हो, परंतु जो गलत है वो उस गलत का विरोध करे। इस मौके पर बड़ी संख्या में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य उपस्थित थे। वहीं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के जवान मौजूद थे। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर के साथ महेंद्र शर्मा, संकल्प न्यूज़। घर से निकलने पर मास्क लगाइए और स्वस्थ रहिए। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।